हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 4 में अ वंडरफुल प्लेस ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यूनिट 5 अ वंडरफुल प्लेस। इसका हम लोग पहले अर्थ समझे हिंदी में, है ना। ए से मतलब एक होता है और वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक रूप से कोई चीज़ बहुत अद्भुत, बहुत ही वंडरफुल हो तो आश्चर्यजनक या अद्भुत। प्लेस मतलब स्थान। तो एक ऐसा स्थान जो बहुत ही अद्भुत हो, अनोखा हो। जैसा कि हम लोग हर चैप्टर को पढ़ते हैं बेटा, तो एक क्वेश्चन आता है, डू यू नो। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है आज, जहाँ आपको पूछा जा रहा है या कहा जा रहा है कि डू यू नो अ प्लेस वेयर चॉकलेट्स ग्रो ऑन ट्रीज। क्या आप जानते हो किसी ऐसे स्थान के बारे में जहाँ पेड़ों पर चॉकलेट्स उगते हों। बड़ा ही मज़ेदार ये तो क्वेश्चन है बेटा। आगे चलिए, व्हाट विल यू डू इफ़ यू गो टू द दैट प्लेस। आप क्या करोगे अगर आप ऐसे प्लेस पे या ऐसे स्थान पे जाओगे जहाँ पेड़ों पे चॉकलेट्स उगते हों। ऑफ कोर्स सभी लोग चॉकलेट्स फ्री में मिल रहे हैं, पेड़ों पे उग रहे हैं तो लेके खाएंगे। तो इस तरह ये एक बड़ा ही मज़ेदार पोएम है। इस पोएम में आपको कुछ ऐसी ही दुनिया के बारे में सैर कराई जाएगी या ऐसी काल्पनिक दुनिया आपको दिखाई जाएगी जहाँ कुछ ऐसे ही और कुछ वंडरफुल चीज़ों के बारे में बात हम लोग करेंगे इस पोएम को पढ़ने के बाद कि कवि की क्या कल्पना है और वो स्थान कितना अनोखा होगा, कितना अद्भुत होगा, कितना आश्चर्यजनक होगा। तो चलिए हम लोग लेट्स रीड एंड एन्जॉय। पोएम को पढ़ते हैं और आज का आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए मैं पढ़ती हूँ और आप भी बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ साथ इस बुक को निकाल कर पेज नंबर 52 मेरे साथ साथ बोलेंगे, पढ़ेंगे उंगली रखकर। Sometimes I think of a wonderful place, the king in hut and poor in palace. The queen draws water from the well, the servants are seen in gold and jewel. ये इन चारों पंक्तियों की अब मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। यहाँ पे देखिए, जब हम लोग ऊपर के डू यू नो क्वेश्चंस पढ़े थे तो मैंने आपको चॉकलेट्स तो आप जानते हो, ग्रो मैंने उगना या बढ़ना, यहाँ है उगने से मतलब ट्रीज मैंने पेड़, आपको मालूम है। तो समटाइम्स मैंने होता है कभी कभी, जैसे यहाँ पे एक कवि की एक कल्पना है या बच्चों के ही रूप में कवि अपने आप को एक बच्चा समझकर, बच्चा सा मन उसका है और वो एक कह रहा है कि कभी मैं ये सोचता हूँ, थिंक मैंने सोचना, आई थिंक ऑफ अ वंडरफुल प्लेस। मैं किसी ऐसे वंडरफुल या अद्भुत या आश्चर्यजनक या बहुत ही अनोखे स्थान के बारे में सोचता हूँ जहाँ द किंग इन हट, हट मने झोपड़ी, किंग मने राजा। ऐसा स्थान, ऐसा अद्भुत स्थान या ऐसी दुनिया अगर हो जहाँ राजा झोपड़ी में रहता हो एंड पुअर या गरीब इन पैलेस, पैलेस मने महल, महल में रहता हो। तो कवि ने अपने बाल मन से, अपने मन को बालक मन के रूप में व्यक्त किया है आपकी तरह। तो आप लोग भी बच्चे हो, ऐसी कल्पना कभी कर सकते हो। कई बार ऐसे स्वप्न देखते हो आप कि जहाँ परियाँ होती हैं, जहाँ उड़ने वाली लड़कियाँ होती हैं खूबसूरत, वो परियों के देश होता है। वैसी कोई दुनिया नहीं है, लेकिन कल्पना आप करते हो या स्वप्न में देखते हो। यहाँ कवि ने भी, उनका भी एक बाल मन है जो एक ऐसी कल्पना कर रहा है। यहाँ आप दो चीज़ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, एक प्लेस मतलब स्थान PLACE और एक है पैलेस PALACE। जरा सा इसमें अंतर है, सिर्फ यहाँ ए है पी के बाद, यहाँ ए नहीं है, तो इसका मतलब होता है राज दरबार या महल। तो कवि का जो बाल मन है वो ये कल्पना कर रहा है कि ऐसे स्थान के बारे में कभी कभी मैं सोचता हूँ जहाँ राजा झोपड़ी में रहता हो और पुअर या गरीब महल में रहते हों। नेक्स्ट, द क्वीन ड्रॉज वाटर फ्रॉम द वेल, और जहाँ रानियाँ या रानी कुएं से पानी निकालती हूँ और द सर्वेंट्स जो उसके नौकर चाकर हैं वो कैसे दिखते हों, पूरे सोने से लदे हुए, गोल्ड मतलब सोना और ज्वेल मतलब गहने उनसे लदे हों, यानी उल्टे। उनकी कल्पना क्या है, देखिए यहाँ फोटो भी बना है, चित्र भी आप देख सकते हो, पिक्चर, कि यहाँ राजा जो है वो एक झोपड़ी में, ये पीछे उसकी झोपड़ी है, वो काम कर रहा है मजदूरों की तरह, और एक गरीब व्यक्ति जो है वहाँ सिंहासन पे बैठा हुआ है महल में। और यहाँ
एक रानी है जो कि पानी निकाल रही है सिंपल कपड़ों में, साधारण कपड़ों में, और उसकी दासियां जो वो देखो सोने के गहने से लदी हुई है। तो ऐसी दुनिया तो होती नहीं है ओरिजिनली जब वास्तव में, लेकिन ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं कवि। और ऐसी कल्पनाएं कौन करते हैं? बच्चे भी करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? मैं इसे पढ़ती हूँ, आप इसको भी पढ़िए इसी तरह से। अब नेक्स्ट में देखिए कि आप ये वाला जो स्टैंजा है, द सन इज स्क्वेयर, इट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, बर्ड्स लिव इन केव्स and animals in nest. The moon is pink, it seems so near. The sky is colorful, clean and clear. अब देखिए इसके अर्थ। द सन इज स्क्वायर, मैं आपको बता दूँ स्क्वायर किसे कहते हैं। जैसे आप लोगों ने शेप पढ़ा है, ये जो शेप है ये स्क्वायर है। अगर हम ऐसे करते हैं ये शेप जो है वो स्क्वायर होता है ना, ये स्क्वायर है। और हम लोग जानते हैं कि सन होता कैसा है? राउंड होता है। सन क्या होता है? गोल, एकदम राउंड होता है, राउंड, है ना। तो अभी तो ऐसा सन है, लेकिन वो जिस दुनिया की कल्पना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस दुनिया में मैं सोचता हूँ कि अगर सूरज राउंड ना होके, गोल ना होके स्क्वायर होता तो कैसा होता या कैसा लगता। तो जिस दुनिया की वो कल्पना कर रहे हैं वहाँ सन जो है, सूरज जो है वो स्क्वायर है। इट राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, और हम लोग ये भी जानते हैं कि सूरज हमेशा उगता है ईस्ट में। ईस्ट मतलब पूर्व में, पूर्व दिशा में। लेकिन यहाँ कह रहा है कि उनकी जो दुनिया है वहाँ सूरज गोल ना होकर के चौकोर है, और ईस्ट में ना उगकर, पूरब में ना उगकर वेस्ट में उग रहा है। वेस्ट माने पश्चिम। फिर उनकी दुनिया में और क्या नया है हमारी दुनिया से? बर्ड्स लिव्स इन केव्स। केव्स माने होता है गुफा, ठीक है। और बर्ड्स को कह रहा है कि गुफा में रहते हैं एनिमल यानी जानवर, और बर्ड्स रहते हैं नेस्ट में, अभी जैसा हम लोग देख रहे हैं हमारी दुनिया में। लेकिन कवि की जो काल्पनिक दुनिया है वो ऐसा चाह रहे हैं कि अगर मेरी जो दुनिया है उस दुनिया में पक्षी या चिड़िया अगर गुफा में होते, और जितने भी जानवर हैं, एनिमल हैं बड़े बड़े, वो लोग नेस्ट में यानी घोंसले में होते, तो कैसी दुनिया होती। द मून इज़ पिंक, और वहाँ क्या होता? मून यानी चांद पिंक होता, सफ़ेद नहीं होता, वाइट नहीं होता, बल्कि वो पिंक होता, गुलाबी होता। इट सीम्स सो नियर, और वो इतना नज़दीक होता, इतना नज़दीक दिखता। अभी तो बहुत दूर है मून या चांद, जिसे हम नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन वो उतना नज़दीक होता कि हम उसे छू सकते, पकड़ सकते, इतना नज़दीक या पास होता। नियर माने पास। द स्काई इज़ कलरफुल, और स्काई अभी कैसा है? स्काई ब्लू दिखता है। स्काई माने आकाश, तो आकाश हमें अभी ब्लू दिखता है, नीला दिखता है। लेकिन उनकी दुनिया का आकाश कैसा होता? कलरफुल होता, यानी विभिन्न कलर के होते, बहुत सारे रंगीन होते, रंगों के होते। देखिए यहाँ पे कितनी रंगीन आकाश है, लाल पीला सारे कलर्स हैं। और इसके अलावा वो क्या होता? क्लीन होता, मतलब एकदम साफ़ सुथरा होता। आजकल के आकाश या बादल हमारे क्या है? पॉल्यूशन से, प्रदूषण से, धूल गर्द से, डस्ट से भरे हुए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रदूषण बहुत है, धुआं है, धूल है, गर्द है। लेकिन उनकी दुनिया का जो आकाश है वो रंगीन होता और बहुत ही क्लीन, साफ़ होता। क्लीन मतलब साफ़, और क्लियर माने भी एकदम क्लियर, जो चमकदार दिखता हो। ये उनकी नेक्स्ट स्टांजा है। इसके अलावा हम लोग अगले स्टांजा में चलते हैं, और जो लिखा जा रहा है उसका चित्र भी आप देखते जाइए। बड़ी ही मज़ेदार उनकी कल्पना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कवि क्या कह रहे हैं या उनका बाल मन क्या सोच रहा है। उनकी दुनिया में अब और क्या होता है? चिल्ड्रन हैव विंग्स, they fly to school. Adults have wheels, they follow traffic rule. Trees walk away from heat and dust. Bubbles bloom on plants, give fruits when they burst. चलिए इसके अर्थ को हम लोग देखते हैं। उनकी इस दुनिया में अगली कड़ी क्या है कि चिल्ड्रन यानी बच्चे, आप जैसे जो बच्चे हैं उनके पंख होते हैं। वाह, आपको तो बहुत मज़ा आया होगा इस पंक्ति को पढ़ के कि सही में काश हमारे पंख होते। देखिए आप यहाँ बच्चों के पंख हैं, सभी बच्चे उड़ रहे हैं और स्कूल बैग लेके उड़ रहे हैं ना, ये मज़ेदार बात। तो ये लोग ऐसे ही स्कूल जा रहे हैं, तो उनका कहना है कि बच्चों के पंख होते और दे फ्लाई टू स्कूल। वो स्कूल कैसे जाते? उड़ कर, फ्लाई माने उड़ना। देखिए यहाँ पे सारे बच्चे उड़ के पीछे स्कूल बैग टांगे हुए स्कूल की तरफ जा रहे हैं।
तो ये तो बहुत ही मज़ेदार लाइन है। एडल्ट्स हैव, अब जब बच्चों के पंख होते हैं तो एडल्ट्स माने बड़ों के क्या होते हैं, हैव व्हील्स। व्हील्स माने चक्के, उनके पाँव में चक्के लगे होते हैं, उनको पंख नहीं होते। जब आप बच्चे बड़े हो जाते तो उनके पाँव में व्हील्स होते यानी चक्के होते। दे फॉलो ट्रैफिक रूल, जो जिस तरह गाड़ियों के चक्के फॉलो करते हैं या मानते हैं किसको, ट्रैफिक रूल। ट्रैफिक रूल आपको पता है यानी यातायात के जो नियम हैं, जो सड़कों पे गाड़ी चलती है या चलाई जाती है तो उसके कुछ नियम होते हैं कि किस साइड चलना है, किस साइड से मुड़ना है और कब रुकना है, कब चलना है। तो ये ट्रैफिक रूल को फॉलो करते कौन, बड़े लोग, आदमी जो बड़े हैं, जिनके पैरों में चक्के लगे हैं। ट्रीज वॉक अवे, और जो पेड़ हो है वो पेड़ पौधे सारे जो वृक्ष हैं वो चल पाते। वॉक अवे मतलब चल पाते। क्यों, क्योंकि फ्रॉम किससे भागते वो, हीट माने गर्मी और डस्ट माने धूल। तो जब बहुत तेज़ गर्मी लगती पेड़ भी चलकर दूसरी तरफ चले जाते धूप से, या गर्मी से बचते, डस्ट से बचते, डस्ट मतलब धूल, इस तरह वो चल पाते। बबल्स, बबल्स जो आप देखे होंगे, जो बुलबुले होते हैं पानी में, बुलबुले या सर्फ के घोल में हम लोग बुलबुले देखते हैं। तो बबल्स ब्लूम ऑन प्लांट्स, अभी तो हम लोग सर्फ घोल के बुलबुले बना लेते हैं, लेकिन या पानी को प्रेशर से चलाओ तो, लेकिन बबल्स वो कह रहे हैं कि उनकी दुनिया में बबल्स कहाँ होते हैं, प्लांट्स पे, यानी छोटे छोटे पौधों पे। देखिए बबल्स हैं, इस तरह बबल्स प्लांट्स पे होते। और बबल क्या देते उन्हें, गिव फ्रूट्स व्हेन दे बर्स्ट। और जब बबल्स, बबल्स आप क्या देखते हो, जब सर्फ के पानी को हम लोग साबुन पानी को पाइप में लेके फूंकते हैं, उड़ाते हैं, बड़े बड़े बबल्स उड़ते हैं, तो वो दूर तक उड़ते हैं, उसके बाद एक बार जाके बर्स्ट कर जाते हैं ना, फट जाते हैं। तो वो जब फूटे या फटे तो उनके अंदर से हमें क्या मिले, फ्रूट्स मिले, फल मिले। यानी उनकी कल्पना देखिए कि छोटे पौधों में बबल्स लगे हों और उन बबल, जब तक वो बबल्स बंद है तो उनके अंदर फल हो, ताकि वो बर्स्ट हो तो उसके अंदर से देखिए फ्रूट्स निकले। यहाँ एप्पल है, कहीं ऑरेंज है, कहीं कुछ है, अलग अलग फ्रूट्स हों और हम उसे खा लें फ्री में। ये उनकी काल्पनिक दुनिया है जो बड़ी ही मज़ेदार है। लास्ट पैराग्राफ में देखिए क्या स्टांजा में, एवरी वन इज़ हैप्पी, ऑल हैव फन, दे सिंग एंड डांस व्हेन वर्क इज़ डन, इफ़ ओनली आई कुड लिव इन सच अ प्लेस, देयर वुड बी नो टीयर्स, ओनली स्माइल ऑन माई फेस। अब कवि या बच्चों की मन तरफ से जो बच्चे की कल्पना है उसमें कहा जा रहा है कि अगर ऐसी दुनिया होती जैसे कि ऊपर हमने पढ़ी, तो ऐसी दुनिया में या ऐसे स्थान पे लोग क्या होते, बहुत ही खुश होते, हैप्पी होते। और ऑल हैव फन, फन माने मज़ेदार कोई चीज़, मज़ा करना, तो सबों को बहुत मज़ा आता है इस दुनिया में। दे सिंग एंड डांस, और वे खुशी से क्या करते, सिंग माने गाना, डांस माने नृत्य करना। व्हेन वर्क इज़ डन, जब उनके काम ख़त्म हो जाते तो वो फ्री पीरियड में क्या करते, या गाने और डांस करते। इफ़ ओनली आई कुड लिव इन सच अ प्लेस, अगर मैं, जो बच्चा है या जो कवि है उनकी तरफ से, वो बच्चे की तरफ से कहता है अगर मैं रह सकता है ऐसे स्थान पे, या मेरी ऐसी कोई स्थान मुझे मिलता जैसा कि हमने पढ़ा, तो देयर वुड बी नो टीयर्स, तब मेरी आंखों में, टीयर्स मैंने आंसू, कोई आंसू नहीं होते। अगर ऐसे स्थान मुझे मिल जाए तो मेरे आंखों में कोई आंसू नहीं होंगे, बल्कि केवल मेरे मुख पे क्या होगा, मेरे फेस पे स्माइल होगी, हंसी होगी, ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे केवल हंसी और मुस्कान होगी, आंखों में आंसू नहीं होंगे, और इस तरह मैं बहुत खुश होऊंगा। उसका ये भी कहना है कि ऐसे सभी ऐसी दुनिया में खुश रहेंगे। तो यही आपका पोएम है आज, और ये वाकई वाकई बहुत मज़ेदार और अच्छी कविता है। इस पोएम के अनुसार वाकई ऐसे स्थान पर अगर किसी को मिले रहने को तो वो बहुत ही मनोरंजक होगा। बच्चों ये पोएम तो ख़त्म हुई, लेकिन मैं आपको चाहूँगी कि इसके अनुसार आपको मैंने कुछ ये दिया है कि इसी तरह की कुछ चीज़ें मैं, आप भी अपनी कल्पना से कुछ एक लिस्ट तैयार करो, या कुछ ऐसी कल्पना आप भी करो कि कैसी दुनिया आप चाहते हो जिसमें आप क्या क्या मज़े कर सकते हो। जैसे मैंने आपके लिए कुछ कार्ड्स बनाए हैं, आप पढ़ते जाओ। ये है रेन ऑफ फ्रूटी, नहीं तो मैं एक काम करती हूँ, इसके लिए एक और वीडियो आपको देती हूँ, ठीक है, ओके। देखिए नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार।